अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको उर्दू का गेस्ट पेपर देने जा रहा हूँ 2026 के लिए। तो आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है आखिर तक। इसमें आपको पेपर पैटर्न का भी साथ साथ बताता जाऊँगा और आपको ये भी बताता जाऊँगा कि उन सवालात में जो चैप्टर्स या जो सबक हैं, जो नज़म है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी करनी है। तो मेरे साथ आपने जुड़े रहना है। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखना है। मेरे चैनल को एट क्रॉस फिज़िक्स बच्चों, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना लाजमी, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं उर्दू का गेस्ट पेपर। तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन इसके अंदर होता है, सवाल होता है मरूज़ी तर्ज़ का। तो मरूज़ी तर्ज़ में बच्चों सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 है वो है कसीर इंतखाबी सवालात। ये बच्चों MCQs होते हैं जो आप यहाँ पर करते हैं। तो बच्चों कितने MCQs आने हैं? 20 MCQs आने हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए यहाँ से 20 के 20 आएँ। तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये 20 के 20 MCQs भी ठीक हो जाएंगे। तो कसीर इंतखाबी सवालात MCQs में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कहाँ कहाँ से वो करनी है। तो ज़रा देखें, हिस्सा नसर, जो हिस्सा नसर है, जो आपके सबक हैं, उनके अंदर से 5 MCQs आने हैं। कितने आने हैं? 5 MCQs। और ये MCQs आपने याद रखना है कि एक्सरसाइज से ही आएंगे। तो बहुत ही आसान होते हैं। आप लोगों ने हिस्सा नसर जो सबक हैं उनके एक्सरसाइज के MCQs को अच्छे से करना है। ये 5 के 5 इंशाल्लाह आपको यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं तज़कीर तानीस की अगलात और मुहावरात। जो तज़कीर तानीस की अगलात और मुहावरात हैं ये भी 5 आने आपको, ठीक है। तज़कीर तानीस का जो सफ़ा नंबर है वो 25 से 26 है। और मुहावरात के लिए जो सफ़ा नंबर है वो 35 था 47 आपने करना है, 35 था 47। तो मुहावरात और तज़कीर तानीस, इसमें से भी कितने MCQs आने हैं? 5 आने हैं। तो ये मुहावरात आप लोगों ने याद किए होंगे। और तज़कीर तानीस के अगलात 2 सफ़े हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि आपके यहाँ से भी 5 के 5 MCQs आ जाएं। आगे आ जाते हैं उर्दू क़वाइद। उर्दू क़वाइद में इल्म बयान और इल्म बदी, इसमें से कितने आने हैं? 5 MCQs आने हैं। याद रखिएगा कितने आने हैं? 5। सफ़ा नंबर 55 ता 59 हमारे पास यहाँ पर इन 4 पेजेस के अंदर से आपको 5 MCQs मिलेंगे। कितने? 5। शरई इस्लाहात, ये भी सफ़ा नंबर 62 था 63, 2 सफ़ात में से आपको कितने MCQs आने हैं? 5। तो आप लोगों की बच्चों कोशिश होनी चाहिए कि ये 20 के 20 MCQs जो हैं वो आपके यहाँ से सही होने चाहिए। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो 20 के 20 आपके सही होने चाहिए, ये आप ख्याल रखें। आगे बच्चों देखें, टोटल नंबर अब 20 बन रहे हैं। 5 5 5 और 5 टोटल कितने बन गए? 20 नंबर हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं मरूज़ी तर्ज़ में। अब आप बच्चों आ जाते हैं हिस्सा इंशाइया तर्ज़ पर। हिस्सा इंशाइया तर्ज़ में बच्चों सवाल नंबर जो 2 है वो होता है अशार की तशरीह, जो नज़म और गज़ल से आनी है। अशार की तशरीह जो नज़म और कहाँ से आनी है? गज़ल से आनी है। तो सबसे पहला जो अलफ़ जुज़ होता है वो हिस्सा नज़म से आता है। हिस्सा नज़म में जो नज़म इम्पोर्टेंट हैं बच्चों वो है हमद, ए वादी लोलाब, आज़ादी, इखलास। ये जो 4 नज़म हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब इनके जो शेर हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। हमद का 3, 4 और 5 यानी तीसरा, चौथा और 5वां शेर इम्पोर्टेंट हैं। ए वादी लोलाब, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा इम्पोर्टेंट है। आज़ादी में चौथा, 5वां, छठा, 7वां शेर इम्पोर्टेंट है। इखलास में तीसरा, चौथा और 5वां इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर याद रखिएगा कि नज़म के 2 सवाल आएंगे, उनमें से आपने एक पिक करना है। मतलब कि हिस्सा नज़म से 2 अशार आएंगे और ए वादी लोलाब से 2 अशार आएंगे। वो उन दोनों में से अब आपने सेलेक्ट करना है कि हमद का करना है या वादी लोलाब का करना है। अच्छा, इसमें जो नज़म है हमद जैसे है, इसमें से 2 अशार आने हैं एक ही नज़म से बंद की शक्ल में। तो वो तीसरे चौथे को मिला के करेगा या चौथे पाँचवें को मिला के करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि तीसरा और पाँचवा मिक्स कर दे, वो तरतीब ख़राब हो जाती है हमद की या नज़म की, ठीक है। तो हिस्सा नज़म में बच्चों आपने याद रखना है कि जो 2 अशार आते हैं उनको इकट्ठा आपने तशरीह में लिखना है।
ये नहीं करना कि पहला शेर आप तशरीह कर दें फिर दूसरा शेर लिखें उसको तशरीह कर दें, तो ये तरीका गलत होगा। बच्चों इसका हिस्सा बे आता है गज़ल, हिस्सा गज़ल आता है। हिस्सा गज़ल में जो गज़ल इम्पोर्टेंट हैं वो है फ़राक गोरखपुरी, जिसका अशार नंबर 1, 2, 4 और 5 इम्पोर्टेंट है। मुनीर न्याज़ी इसका तीसरा चौथा अशार इम्पोर्टेंट है। अहमद फ़राज़ इसका दूसरा तीसरा और चौथा अशार इम्पोर्टेंट है। परवीन शाकर दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा और छठा, ये अशार इसके क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अब बच्चों हिस्सा नज़म में पेपर पैटर्न की तरतीब क्या होती है, तो अगर आप हिस्सा नज़म का उन्वान लिखते हैं तो उसका 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और शायर का नाम अगर आप लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। तशरीह करते हैं तो 8 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों मैंने जो अपने कैरियर में जब उर्दू मैंने पढ़ी थी, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैंने क्या किया था, मैंने अशार की जो तशरीह है वो याद नहीं की, बस उनको एक दफ़ा पढ़ा था, एक स्केच लिया था। हाँ मैंने ये ज़रूर किया था कि जो अशार आते हैं उनके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका मानी मुझे पता थे, तो वो मानी मैंने याद किए थे, उन मानी से मैं तशरीह ख़ुद से मैंने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों गज़ल। गज़ल में सिर्फ़ शायर का नाम लिखा जाता है, गज़ल का कोई नाम नहीं होता। जैसे नज़म का नाम होता है, गज़ल का कोई नाम नहीं होता, उसका सिर्फ़ शायर का नाम आप लिखेंगे 1 नंबर। और तशरीह गज़ल के 3 अशार आएंगे आपको बंद की शक्ल में, 1, 2 और 3। आपने पहले वाले को अलग से तशरीह करना है, दूसरे वाले को अलग से, तीसरे वाले को अलग से। जब आप इन तीनों को अलग अलग तशरीह करेंगे तो तीनों के 3-3 नंबर आपको मिल जाएंगे और 1 नंबर आपको शायर का नाम मिल जाएगा। इस तरह से टोटल 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे और 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये था हिस्सा नज़म और गज़ल में जो अशार नज़म इम्पोर्टेंट हैं, गज़ल इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिए। और अगर ये तरतीब से आप चीज़ें करेंगे, पेपर पैटर्न फॉलो करेंगे, तो ये आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारे पास सवाल नंबर 3, जो कि पैराग्राफ की तशरीह माँ सियाको सबाक और हवाला मतन। पैराग्राफ की तशरीह करेंगे, फिर सियाको सबाक भी लिखना पड़ेगा और हवाला मतन भी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 15। 2 पैराग्राफ आते हैं, दोनों में से आपने एक पैराग्राफ की तशरीह, सियाको सबाक और उसका हवाला मतन देना होगा। अब इसकी तरतीब क्या है, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे बच्चों 1 नंबर मिलेगा। अगर आप सबक का नाम लिखेंगे उसका 1 नंबर मिलेगा। सियाको सबाक अगर आप लिखेंगे तो उसके 3 नंबर मिलेंगे और तशरीह करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो तशरीह करने के लिए बच्चों आपको कम से कम 2 से 2.5 या 3 सफ़ात पर इसको करना होगा तशरीह को, तभी आपको ये 10 नंबर मिल सकते हैं। वैसे तो 10 पूरे नहीं देता, ये 8 या 9 आपको दे देगा। बच्चों जो पैराग्राफ आने हैं वो नसर से आने हैं। नसर कौन कौन सी हैं, इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ाका में रोज़ा, नया कानून, एक उस्ताद अदालत की कटहरी में या कटहरे में, दहलीज़, तारीख़ का कफ़न। ये जो अस्पाक हैं बच्चों आपने इनको अच्छे से याद करना है और इनकी आपने तशरीह करनी है। अब बच्चों ये सारी की सारी बच्चों आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपके ज़हन में बेसिक्स पॉइंट्स होने चाहिए। जब आप बच्चों शॉर्ट कीज़ में तैयारी करते हैं ना, शॉर्ट कीज़ बना के तैयारी करते हैं, तो वो ज़रा इफ़ेक्टिव रहती है। आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए पॉइंट्स की शक्ल में। जैसे इखलाक नबवी है, उसमें पहला पैराग्राफ है, उसमें कोई एक पॉइंट हाईलाइट कर लें, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इस तरह से अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में इसको याद रखेंगे तो ये चीज़ें आप अपने अल्फाज में भी उसको अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, नसरी सबक का ख़ुलासा। नसरी सबक का ख़ुलासा 10 नंबर का आएगा, 2 में से आपने 1 करना होगा, जिसमें से आपको आएगा फ़ाका में रोज़ा, इसका आपको ख़ुलासा करना होगा। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, दहलीज़, तारीख़ का कफ़न, यानी जो ऊपर सियाको सबाक और पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से है वही हमारे पास यहाँ पर नसर का ख़ुलासा उसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 5 है नज़म का ख़ुलासा। अब आएगा नज़म का ख़ुलासा, याद रखिएगा मरकज़ी ख़्याल भी इसको कहते हैं। इसमें पेपर पैटर्न क्या फॉलो करेंगे, शायर का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर, ख़ुलासा लिखेंगे तो 4 नंबर। टोटल नंबर आपके कितने हो जाएंगे, 5 नंबर हो जाएंगे। और ये भी 2 नज़म के ख़ुलासे आपसे पूछेगा, आपने उसमें से सिर्फ़ एक को बयान करना है। जैसे कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हैं वो है इखलास,
ए वादी लोलाब, आज़ादी। ये जो 3 नज़म्स हैं, इनमें से आपको कोई 2 देगा या एक आ जाएगी आपको पेपर में, आपने उसका नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल लिखना होगा। आगे बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6, मुकालमा या रुदाद या रोज़नामचा। अब इनमें से कोई भी आपको आ सकता है, तो मैं आपके लिए कुछ मुकालमे इंपॉर्टेंट निकाल के लाया हूँ, वो आप लोगों ने देखने हैं। इलेक्शन के उम्मीदवार और वोटर के दरमियान का मुकालमा, 2 सहेलियों के दरमियान इंटरनेट के मस्बत और मनफी इस्तेमाल पर मुकालमा, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान वक़्त की पाबंदी का मुकालमा, डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान कोरोना वबा या बीमारी का, कोई भी बीमारी का नाम लेके वो आपसे कह सकता है कि उसका मुकालमा लिखें। आगे 2 दोस्तों के दरमियान बर्दाश्त और सब्र अमल के मौजू पर मुकालमा। उसके बाद है एक किसान का सन्नतकार से मुकालमा। तो बच्चों ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट मुकालमे। अगर आएगा तो इंशाल्लाह इसी में से आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रोज़नामचे के लिहाज से हमारे पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। लें जी, अहम जो रुदाद है वो हमारे पास कौन कौन सी है। किसी सड़क के हादसे का अहवाल, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस, सैर व तफरीह या तलीमी दौरा, सालाना तकरीब, तकसीम इनामात, शजरकारी मुहिम की तकरीब। ये बच्चों रुदाद इम्पोर्टेंट हैं, इंशाल्लाह इसी में से आपको मिल जाएगी। आगे हैं बच्चों दरखास्त या रसीद। दरखास्त कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं वो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। फ़ीस माफ़ी पर प्रिंसिपल के नाम, कॉलेज छोड़ने का सर्टिफिकेट, बीमारी की छुट्टी, शादी में शमूलियत, हॉस्टल दाखिले के लिए, दोबारा दाखिले के लिए। अहम रसीद जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वो कौन कौन सी है। मुकालमे किराए के लिए, मकान किराए के लिए रसीद, मोटरसाइकिल या साइकिल की फ़रोख्त, गाय की ख़रीदो फ़रोख्त, जहेज़ के सामान की रसीद। तो बच्चों ये अगर आप इम्पोर्टेंट तो यही हैं, ये आप इनको याद कर लेते हैं तो इससे एक स्केच भी आपको जहन में बैठ जाएगा कि जब भी कोई रसीद आएगी तो हम उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, वो रसीद लिखने के तरीके आपने आपके असातिज़ा ने बताए होंगे, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। तो अगर आपको 2-4 रसीदें याद हो जाती हैं इम्पोर्टेंट, तो आप उनको करके कोई अनसीन भी अगर आपको आ जाती है तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8, भारत की तलहीस और मुनासिब अनवान पर भी तहरीर करें। तो अब इसमें अगर आप मौजू का अनवान देते हैं तो उसके 2 नंबर मिलते हैं, तलहीस इबारत करते हैं तो 8 नंबर मिलते हैं। बच्चों इसमें आपको कोई 2-4 लाइनों का पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसको शॉर्ट करके लिखना है। शॉर्ट करने का तरीक़ाकार भी आपको असातिज़ा ने बताया होगा, या आपने अपने सेंस को इस्तेमाल करना है, अपनी अकल को इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से करके आप इसको कर सकते हैं। जो मौजू उन्वान है वो या तो स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है, स्टार्टिंग लाइन से या आखिरी लाइन से या दरमियान से कहीं पर, या आपको ख़ुद से वो सोचना पड़ेगा। तो अगर आप सही लिख देते हैं, मुनासिब लिख देते हैं, तो ये 2 नंबर तो आपके मेरी नज़र में पक्के हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उर्दू का गेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले आपने इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर देना है, ताकि फ़िज़िक्स, मैथ और गेस्ट पेपर के हवाले से आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहें।